तो आपके राजनीतिक सफ़र को जब देखते हैं तो आपके लिए एक शब्द मेरे जहन में आ रहा है, वो है फाइटर का। कि आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप एक वक्त कृषि करने के लिए भी चले गए थे, कि अपने गांव चले गए, लेकिन कितना आसान कितना मुश्किल ये रहता है कि आप जब राजनीति में आपको जीत नहीं मिल रही होती, उसके बावजूद राजनीति में रहना है, लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाना है, ये कितना मुश्किल रहता है? क्योंकि 2014 के बाद तो जीत का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले समर्पण से था। कुछ नेताओं के साथ लगाव हो जाता है, उनके साथ काम करते हैं। अब जैसे कहते हैं ना, गुरु बिना गत नहीं। जब कोई नेता किसी के पसंद आ जाता है तो उसके साथ वो जीवन लगा देता है। तो उस समय की बात थी ये, भाई नेता भी आदर मान करते थे, सारा कुछ करते थे, पता नहीं लगता था राज है कि नहीं है, कुछ दिक्कतें नहीं थी कुछ भी। तो आप किसे गुरु मानते हैं, क्योंकि आपने कहा गुरु बिना गत नहीं? गुरु तो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुषमा स्वराज। अच्छा। हाँ, प्रदेश में सुषमा स्वराज थी। पहले जब जनता पार्टी की सरकार थी, वो फिर बीच में जैसे 2.5 साल में सरकार चली गई थी। उसके बाद भजन लाल जी थे मुख्यमंत्री जनता पार्टी के। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, वो साथ साथ बदल गए। तो उस समय फिर 4 विधायक बचे थे, जिसमें बहन सुषमा स्वराज जी, अग्निवेश थे हमारे पुंडरी से विधायक, बलदेव तायल थे हिसार से, कामरेड शंकर लाल जी थे सरसा से। ये 4 विधायक बचे थे। चारों विधायकों ने फिर जनता पार्टी का काम चलाया था। बिल्कुल, क्योंकि सुषमा स्वराज जी अब जीवित नहीं हैं, तो उनके बारे में हर कोई बहुत बात करता है। मैं अनिल विज जी के साथ भी साक्षात्कार कर रहा था, तो उन्होंने भी अपने कुछ किस्से सुनाए थे कि जब सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ा था तो कैसे वो उनकी अगुवाई कर रहे थे, और सुषमा स्वराज ने उनके लिए ये तक कहा था कि मुझे जो है वो श्री कृष्ण के चक्र की तरह हर जगह अनिल विज नज़र आ रहा है। तो मुझे आप भी काफ़ी प्रभावित लग रहे हैं सुषमा स्वराज जी से। सुषमा स्वराज की कार्य प्रणाली बहुत अच्छी थी। किसी कार्यकर्ताओं की बात सुनना और उसकी पूरी बात सुन के फिर उसकी मदद करना, उस संगठन में भी कामयाब थी, सरकार में भी कामयाब थी। इसीलिए हाँ, जहाँ भी रही वो काम करने का उनका तरीका। विपक्ष की नेता रही जनता पार्टी के, और जितने भी विपक्ष के नेताओं के जवाब देने होते हैं तो वो विपक्ष का नेता ही देता है। और बड़ी खूबी के साथ उन्होंने वो जिम्मेदारी भी निभाई। तो सुषमा स्वराज जी शिक्षा मंत्री भी रही चौधरी देवलाल जी के टाइम में, और वो उस समय भी वो अपनी कार्य प्रणाली उसकी अलग से थी। जितने भी वर्कर जाते थे सबकी बात को सुनना और उनके काम करना। वो एक मार्गदर्शन भी करती थी, हमारे को भी समझाती थी, भाई एक ऑफिस होना चाहिए बैठने के लिए, फिर उसका समय फिक्स होना चाहिए, आप मिलोगे जनता से कि कब से कब मिलोगे, जनता को ये जानकारी होनी चाहिए भी मेरा नेता इस टाइम यहाँ बैठेगा और इतनी देर बैठेगा, वो मेरे काम सुनेगा।